present the budget for 24-25. India's economic growth. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। हाल ही में हुए आम चुनावों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही और उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा। इसीलिए आज जब सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने के लिए लोकसभा में खड़ी हुई तो इसे लेकर उम्मीदों का ज्वार चरम पर था, लेकिन कई वर्गों को इससे निराशा ही हाथ लगी। दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक विकास कर रहे भारत के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत उन देशों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। देश की इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम उसके मुताबिक नौकरियां पैदा करने में पूर्ण रूप से नाकाम रहे हैं। लेकिन आज पेश बजट में विकराल होती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई खास घोषणा भी नहीं की गई। हालांकि रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज के लिए ये नाकाफी ही है। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, लेकिन किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। साथ ही पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि की रकम भी नहीं बढ़ाई गई है। माना जा रहा था कि सरकार इस रकम को दोगुना कर सकती है। अभी योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए ही मिलते हैं। वहीं करदाताओं को इस बजट से भारी उम्मीद थी, खासकर सबसे ज्यादा टैक्स देने और खर्च करने वाले मिडिल क्लास को ज्यादा राहत नहीं दी गई। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री का दावा है कि इससे 10 लाख रुपए से ज्यादा वेतन पाने वालों को सालाना 17,500 रुपए तक की बचत होगी, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले दिनों रेलवे को कई बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। पिछले साल जून में उड़ीसा में, पिछले महीने बंगाल और बिहार सीमा पर और हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास रेल हादसा हुआ। इसलिए माना जा रहा है कि बजट में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दिया जाएगा, लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्लान नहीं किया गया। साथ ही वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन के बारे में भी कोई घोषणा नहीं हुई। शेयर बाजार को इस बजट से खासी उम्मीद थी। निवेशक खासकर कैपिटल गेन टैक्स को व्यवहारिक बनाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में उन्हें जोर का बड़ा झटका दे दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.5% से बढ़ाकर के 12% कर दिया गया है। इसी तरह कुछ चुनिंदा एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STGC बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर आम आदमी को इस बार के बजट से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। देखते रहें समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।